हज़रत सुलेमान अपने लश्करियों के साथ जा रहे हैं, जिन्नात भी है, इंसान भी है, बड़ा जाहो जलाल के साथ, बड़ा अजीम शान, बड़ा तवील लश्कर है, कई मील तक लश्कर फैला होता था। 30 मील की दूरी पर, कुरान में हदीस में नहीं, 30 मील की दूरी पर चूटियां आपस में घूम रही है, गिज़ा तलाश कर रही है, खाने की चीजें ढूंढ रही है। चूटियां, चूटी समझते हैं ना, चूटी बोलते हैं यहाँ भी जी। तो उनमें से चूटियों की रानी क्या बोलती है आपस की चूटियों से, अपने अपने बिल में चली जाओ कि सुलेमान का लश्कर आएगा तो सबके सब कुचली जाओगी। कई सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर हमें कुचल ना दे, अपने बिलों में चली जाओ। कुरान कहता है कि 30 मील की दूरी से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चूटी की बात को सुन लिया और आप मुस्कुराए, चूटी अपनी बिलों में चले गई। कुरान में सूरह नमल के अंदर पूरा वाक़या तफसील से मौजूद है, फिर हवाला सुन ले। हजरत सुलेमान उसके बिल के पास पहुंचे और बिल के पास जाने के बाद उसको आवाज़ दिया और चूटी का नाम लिया। अब दो बातें यहाँ रुक जाइए, थोड़ा सा एक मैं नुक्ते की बात करता चलूँ। 30 मील की दूरी पर, कुरान में कि 30 मील की दूरी पर चूटी गुफ्तगू कर रही है, उसकी आवाज़ को 30 मील की दूरी पर सुलेमान अलैहिस्सलाम सुन भी रहे हैं, उस चूटी को पहचान भी रहे हैं, उसके नाम से भी वाकिफ। भाई वो तो नबी थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम तो नबी थे ना, कोई बड़ी बात नहीं। मैं कहता हूँ 30 मील नहीं, 30,000 मील की दूरी पर भी कोई चूटी कलाम करती तो सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको सुन लेते थे, कोई बड़ी बात नहीं है नबी के लिए। भाई चूटी तो नबी नहीं थी, उसको कैसे मालूम 30 मील की दूरी पर हजरत सुलेमान का लश्कर है? भाई चूटी कोई नबी है, वली है, इंसान है, अशरफुल मखलूकात है, एक मामूली सा कीड़ा, कीड़े की कैटेगरी में आती है, एक मामूली सा जंतु, जंतु ही बोलते शायद, आप कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी थोड़ी बंगाली बोल लूँ, एक छोटा सा कीड़ा। 30 मील की दूरी पर सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर है, चूटी को कैसे मालूम? तो रिवायत में तो कोई इसका खुलासा नहीं, लेकिन मेरे इश्क का विजदान कहता है कि वो कह रही है अल्लाह के नबी सुलेमान आएंगे और तुम कुचली ना जाओ। तो नाम सुलेमान अलैहिस्सलाम का लेना इस बात की दलील है कि वो जानती थी कि हज़रत सुलेमान बादशाह भी है, नबी भी है, गोया वो नबी को मानती भी थी, ताज़ीम भी करती थी, उन पर ईमान भी लाई थी। तो ईमान लाने की बरकत ये मिली कि अल्लाह ने उस चूटी को भी इतना इल्म अता कर दिया। तो अब अगर कोई नबी से मोहब्बत करे और वो अदना मखलूक हो तो इतना इल्म मिल जाता है, तो जो नबी के ख़ानदान का हो, जो नबी की आल हो, जो नबी का खून हो, जो नबी का गोश्त हो, जो नबी की नस्ल का हो और वो वक्त का गौसे आज़म हो और नबी की बारगाह से अगर उसको ये मकाम मिले कि वो ऐलान करे बगदाद की सरजमीन पर, नज़र तो इला बिला दिल्लाही जमा का खर दलतिन अला हुक्म तेसाली, मैं अल्लाह के तमाम शहरों को, तमाम दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे हथेली में राई का दाना रखा हो। तो कौन सा ताज्जुब की बात है? और गैब की तारीफ क्या होती है? छुपी हुई चीज। जन्नत हमसे छुपी हुई है, हमारे लिए जन्नत क्या है? गैब है। हम जन्नत है ये जानते, जन्नत देख नहीं रहे। दोज़ख है, हमारा ईमान है, नबी ने बताया, हमने मान लिया कि दोज़ख है, लेकिन दोज़ख और जहन्नम को हम देख नहीं रहे। हमारे लिए दोज़ख क्या है? गैब है। कुरान में और अल्लाह के रसूल ने फरमाया फरिश्ते हैं, फरिश्ते हमें नज़र नहीं आते, मगर हमारा ईमान है फरिश्ते हैं, हमें दिखते नहीं है। तो गैब के मायने जो हमसे पोशीदा हो, जो चीज़ छुपी हुई हो। चूटी से हज़रत सुलेमान का लश्कर छुपा हुआ था, 30 मील की दूरी पे चूटियों को नजर नहीं आ रहा है, तो चूटियों के लिए ये हो गया था गैब। तो जब नबी की मोहब्बत से एक चूटी इतना गैब जानती है, तो अल्लाह के नबी गैब नहीं जानते? ये फिर भी बोलता कुरान में दिखाओ, तो कुरानी में तो पढ़, तो पहले इश्क में तो पढ़, मोहब्बत में तो पढ़। बहरहाल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का चूटी का नाम लिया, चूटी बाहर आई, कहा अस्सलामु अलैकुम या नबी अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। तूने कैसे गुमान किया कि सुलेमान का लश्कर तुझे कुचल देगा? कैसे गुमान किया? तो चूटी भी जवाब क्या देती है, तो छोटी सी मगर जवाब सुनो। कहती है सुलेमान आप नबी है, आप हमारा ख्याल रखते, आपकी लश्कर में, आपके ये पूरी फौज में हर कोई नबी थोड़ी है जो हमारा ख्याल रखता। आप पहचानती हैं, आप जानते हैं, ये तो आम लोग हैं, हमें कुचल ही देते। सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, बड़े खुश हुए, कहा तेरा जवाब बड़ा अच्छा लगा, आज तमाम तेरी चूटी और तेरे कबीले की दावत हमारी तरफ से। फरमाया इनके बिलों के सामने मिठाइयाँ रखो।
एक चूटी तो बहुत छोटी सी चीज़ है, आपके घर में बकरी हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, ले जाओ और वहाबी के मुल्ला के कान के पास ले जाओ और उसकी दुम हिलाओ जानवर की, वो आवाज़ निकाले ढूंढ हाँ डेचू बच्चू जो भी। बोला क्या बोल रहा है मौलवी साहब, जरा बताओ, इतना पढ़ के आए हो दारुल उलूम देवबंद से, जहाँ से उर्दू सीख कर हुजूर गए, आप बताओ ये जानवर बोल क्या रहा है? जानवर की बोली मुझे नहीं आती। खबीर जिसकी आवाज़ सुन रहा है उसकी ज़बान नहीं जानता तू, मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम चूटी की आवाज़ महसूस नहीं होती, सुनाई नहीं देती। 30 मील की दूरी पर चूटी की आवाज़ सुलेमान सुन ले जो हमारे नबी के गुलाम है। तो जब गुलाम की जबान दानी का ये आलम है तो आका कितना जानते होंगे, कितनी जबानों पे महारत होंगे, कितना सुनते होंगे। और जब नबी का गुलाम सुलेमान 30 मील की दूरी पर सुने तो अगर मेरे मुस्तफ़ा मदीने से हम सुन्नियों की फरियाद सुने तो ताज्जुब क्या है। तो इमाम अहमद रजा पुकार उठे कि कहते हैं और कोई गैब क्या तुझसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही जुबा तुन पे करोड़ों दरूद और फरियाद जो उम्मती करे हाल जार में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। आला हजरत को समझने के लिए, आला हजरत के शेर समझने के लिए पहले कुरान पढ़ना पड़ता है। कसरे मीनारे रसा तो बहुत बुलंद काफ़ी है, तुम इसके पहले जीनी पे चढ़ के दिखला दो। फतावे रसविया तो करामत है, हदायत बख्शिश पढ़ के बतला दो। हदायत बख्शिश नहीं समझने की औकात है। और चले बरेली में शैतान रहता है, बरेली में नहीं रहता, थाना भवन में देव भी रहता है और शैतान भी वहीं रहता है। देवबंद, जहाँ देवबंद हो वो सारे शैतानों की जगह है। अब बरेली क्या है? बरेली बरात से बना है बरेली, यानी जाओ तुम्हें छुटकारा दे दिया गया, बरात हो गई तुमसे। काय से? जहन्नम से तुम्हारी बरात है, गुमराहियों से तुम्हारी बरात है, कुफ्र शिर्क से तुम्हारी बरात है। अरे यहाँ तो इश्क का मुजस्समा है। अगर इश्क अगर इंसानी शक्ल में आ जाए, मुस्तफ़ा के इश्क को अगर इंसानी शक्ल में ढाल दिया जाए, खुदा की कसम वो अहमद रजा की जात बन जाए। इश्क मुस्तफ़ा अगर मुजस्सम हो जाए तो वो इमाम अहमद रजा बन जाए। तुम क्या जानो इमाम अहमद रजा को, क्या पहचानोगे तुम? तो ये देवबंद की फजीलत है। एक और सुन लीजिए फिर मैं वीडियो पर आ जाऊंगा, बस ये थोड़ा बर्दाश्त कर ले क्योंकि जवाबी जलसा है। मैं बहुत देर बोलूँगा आज, टेंशन मत लीजिए, बहुत देर बोलूँगा। ये है तज़किरतुर रशीद, दिखाए भाई स्क्रीन पर, कहाँ चले गए? हाँ, ये अशरफ अली थानवी के उस्ताद गुजरे मौलवी रशीद अहमद गंगोई, उनकी सवाने हयात है तज़किरतुर रशीद, जिसके लिखने वाले मौलवी आशिक इलाही मिर्ठी है। 2 जिल्दों में छपती है, देवबंद से छपी है। मकतब शेख मैला मुफ्ती सहारनपुर यूपी ने छापा है। इस किताब को आसानी से मिलती है, ऐसा नहीं है कि छप कर बंद हो गई, आज भी छपती है। लेकिन ये बताने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, आला हजरत जो है वो कौन है? हमारे आला हजरत कौन है? सफ़ा नंबर 46 देख ले, जिल्द नंबर 1। हमारे आला हजरत इमाम अहमद रजा। मगर देवबंदियों के यहाँ भी एक आला हजरत है भाई, और वह आला हजरत कौन है देवबंदियों के? हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की। हाजी इमदादुल्लाह जो थे ये रशीद अहमद गंगोही, कासिम नाना तवी, खलील अहमद अम्बेठवी और अशरफ अली थानवी, इन चारों के पीर साहब हैं। ये चारों हाजी इमदादुल्लाह से मुरीद हुए थे। उनकी फजीलत बयान करते जनाब रशीद अहमद गंगोही साहब कहते हैं कि आला हजरत की भावज का हुस्न एतकाद और मुखलिसाना बर्ताव था। आला हजरत की भावज, भावज यानी भाभी, भावज तो समझता हूँ आपको। जो आला हजरत की भावज थी यानी हाजी इमदादुल्लाह साहब की जो भावज थी, उसका हुस्न एतकाद था, अकीदा भी अच्छा था और मुखलिसाना बर्ताव था, यानी लोगों से बड़े मोहब्बत से पेश आती थी। मेहमानों का खाना खुद पकाती थी। हाजी इमदादुल्लाह से कोई भी मेहमान जब मिलने आता तो नौकरों से और नौकरानियों से खाना नहीं बनवाती थी, बल्कि क्या करती थी, वो हाजी इमदादुल्लाह के मेहमानों का खाना खुद पकाती थी। और किसी मेहमान के ना वक्त आने से कभी तंगदिल ना होती थी। कोई मेहमान किसी भी वक्त, रात में आ जाए, दोपहर में आ जाए, किसी भी वक्त आए, तंगदिल ना होती थी, बुरा नहीं मानती थी, खुशी से खाना बनाती थी। एक दिन आला हजरत ने ख्वाब देखा। कहते हैं कि हाजी इमदादुल्लाह साहब ने ख्वाब देखा कि आपकी भावज आपके मेहमानों का खाना पका रही है कि जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए,
और आपकी भावत से फरमाया उठ, तो इस काबिल नहीं कि इमदादुल्लाह के मेहमानों का खाना पकाए, उसके मेहमान उलमा हैं, उसके मेहमानों का खाना मैं पकाऊंगा। यानी देवबंदियों के मौलियों को देखो कितने चने के झाड़ पे चढ़ाया जा रहा है। मेहमानों का खाना खुद पकाती थी। रसूलुल्लाह एक दिन ख्वाब में तशरीफ़ लाए हाजी इमदादुल्लाह के, और ख्वाब में क्या देखते हैं वो कि उनकी भावाज मेहमानों का खाना पका रही है कि रसूल तशरीफ़ लाए, और उनकी भावाज से कहा उठ, तू इस काबिल नहीं कि हाजी इमदादुल्लाह के मेहमानों का खाना पका, इसलिए कि हाजी इमदादुल्लाह के मेहमान उलमा है, उनका खाना मैं खुद पकाऊँगा। मुझे एक सवाल का आप सिर्फ जवाब दे दीजिए। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़रा तसव्वुर कीजिए और मुझे बताइए, फ़ारूक आज़म के सामने अगर बिलफ़र्ज़ ऐसा होता कि फ़ारूक आज़म इस ज़माने ज़ाहिरी में होते, या फ़ारूक आज़म के ज़माने में, उनके दौर में उनके पास कोई जाता और कहता कि भाई मैंने ख्वाब ये देखा कि आपके नबी मेरे घर आए और मेरा खाना पकाया, मेरे मेहमानों का खाना हुजूर ने खुद पकाया, तो बताइए फ़ारूक आज़म क्या करते? उसकी पेशानी चूमते कि तलवार निकालते? कहते तू तो बहुत ग्रेट है यार, तेरी तो पेशानी चूमना चाहिए कि रसूलुल्लाह तेरे घर आके नौकरों की तरह खाना पका के गए माशाअल्लाह। हम साहबा इकराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर में कांटा भी चुभ जाए उसको गवारा नहीं करते थे। हम तो अपने आका की इतनी नाज बर्दारी करते थे, और तुम्हारा हाल ये कि तुमने हमारे नबी को बावर्ची बना दिया। पेशानी चूमते कि तलवार निकालते? गुस्ताखी है या नहीं कि अपने मौलियों की अजमत बताने के लिए नबी को बावर्ची बताया जा रहा है। लेकिन सुनिए इसका जवाब देवबंदियों ने क्या दिया। जवाब दिया इन्होंने, पाकिस्तान के एक मौलवी है जिनका नाम है इलियास घुम्मन, हाँ नाम है, मैं चिढ़ से नहीं बोल रहा हूँ, उनका नाम है इलियास। नेट पर बहुत सारी तकरीरें आप सर्च करेंगे इलियास घुम्मन तो मिल जाएंगे आपको। इलियास घुम्मन कहाँ घूमे हुए वो मिल जाएंगे आपको। इलियास घुम्मन, बहुत अरसा पहले बम्बई में मैंने तकरीर में ये बात बयान की, नेट पे तकरीर आई, इलियास घुम्मन साहब ने इसका जवाब दिया। अब जवाब सुनिए उनका। फिर मैंने जो जवाब दिया अब तक बोलती बंद है और इंशाल्लाह क़यामत तक बंद रहेंगी। जवाब ये दिया, कहा कि फारूक रज़वी जाहिल है, बिला वजह हुजूर इतराज है उसका। अरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैं, हमारे उलमा हुजूर के बच्चों की तरह है। बड़ा बच्चों पे शफकत करता है, मोहब्बत करता है। घर में कभी माँ नहीं होती, बच्चों के लिए बाप खाना पका देता है, तो क्या नौकर बन जाता है? दूर की कौड़ी लाए मौलवी साहब ने। भाई बच्चा पखाना कर दे, माँ उसकी पखाने की जगह धुला देती है, उसके गंदे कपड़े धो देती है। बाप, कभी कभी ऐसा होता है घर में छोटा बच्चा है, बाप नहीं है, माँ नहीं है घर में, मैं के गई या पड़ोस में बच्चे ने पेशाब कर दिया, पखाना कर दिया, या दूध के लिए तड़प रहा है, बिलक रहा है, भूख लग रही है, छोटे बच्चे, बाप खाना बना देता है, बाप छिच्ची धुला देता है, तो बाप क्या नौकर हो जाता है, भंगी हो जाता है, मेहतर हो जाता है? नहीं, ये मोहब्बत है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत के बाप है, उलमा देवबंद उनके बच्चे हैं। तो अगर हुजूर मोहब्बत में, शफकत में देवबंद के उलमा का खाना पकाने आ गए तो इसमें कौन सी तौहीन हो गई? हमने कहा चलो ये उसूल है ना, आपने ये उसूल बनाया, अब इसी उसूल पर मैं बात फिट कर रहा हूँ, बुरा मत मानना। उसूल आपने बनाया, उसूल आपका ये है कि अगर बड़ा छोटों का काम कर दे तो मोहब्बत है, शफकत है, उससे उल्फत है, उससे लगाव है, उससे वो नौकर नहीं। और ये बात ख्वाब की है, हकीकत में नहीं है, ख्वाब है। ख्वाब देखा तो ख्वाब सिर्फ तुम्ही को तो नहीं दिखते, ख्वाब हमें भी दिखते हैं। तो मुझे भी ये ख्वाब दिखा और कल रात ही ख्वाब दिखा। ख्वाब ये दिखा कि मैं अपने, मेरा घर का नौकर, मेरे अपने घर का नौकर मेरा पखाना साफ करने गया, हाथ में ब्रश था मेरे नौकर के, कुछ सर्फ था, वो जो डिटर्जेंट होता है वो, कुछ फिनाइल की बॉटल थी। तभी मैंने देखा कि मौलाना अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानतवी तीनों आए। एक के हाथ में झाड़ू था, एक के हाथ में पानी की बॉटल थी, एक के हाथ में साहब जो फिनाइल था, और मेरे नौकर को डांटा उन्होंने और डांट के कहा, उठ, तेरी क्या मजाल कि तू फारूक रज़वी साहब का पखाना साफ करे। फारूक रज़वी इस दौर के बहुत बड़े आलिम हैं, उनका पखाना हम तीनों मिलकर साफ करेंगे। जो मौलवी नदवा से लिया होता है उससे तो बड़ा बरेली का गधा होता है। अरे भाई वो बड़े हैं, मैं छोटा हूं, शफकत में मेरा पखाना धोकर चले गए। उसूल आपका है, बुरा लगा ना मिर्ची?
मिर्ची लगी? बड़ी हैरानी की बात है कि इनके मौलियों पर उंगली रख दो, बरेली के मौलियाना गाली गलौज करते हैं, तौहीन करते, और तुम खबीसो नबी की तौहीन करो, तुम्हारा ईमान मर चुका है कि तुम्हें शर्म व गैरत नहीं आती। और इन फटीचरों से हुजूर उर्दू सीख रहे हैं। इन फटीचर मौलवियों के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर उनका खाना पका रहे। उन मौलवी के हाल के लिए एक इबारत में दिखा देता हूँ ताकि ये बात ना रहे कि साहब ज़बानी कह दिया। ये इबारत देख लो उसी किताब में, जिस किताब में दिखाएं, जिस किताब में ये लिखा गया कि रसूल खाना पकाने आए, उसी किताब में अपने मौलवियों के बारे में क्या लिखते ज़रा सुन लीजिए। सफ़ा नंबर इसका 289 है, जिल्द नंबर 2 है। कहते हैं मौलवी आशिक इलाही साहब के एक बार इरशाद फरमाया, किसने? मौलाना रशीद अहमद गंगोई साहब ने, क्योंकि उन्हीं की सवाने हयात है, उन्हीं की मलफूजात है, उन्हीं के अल्फाज लिखे जा रहे हैं, वो जो वाक़या बयान कर रहे हैं उनको नकल किया जा रहा है। तो कहते एक बार इरशाद फरमाया, यानी मौलाना रशीद अहमद गंगोई ने कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा, एक बार ख्वाब देखा था कि मौलवी मोहम्मद कासिम साहब उरूस की सूरत में हैं। उरूस पल्ले नहीं पढ़ाऊँगा, आपके फारसी ज़बान का लफ्ज़ है, बड़ा गाढ़ा लिखते हैं ये मौलवी लोग कि हमारे अंदर का आदमी समझ ले, बाहर का आदमी बेचारा कोई समझ ही ना पाए, मगर आगे की इबारत आप समझ लोगे। बड़ा ज़बरदस्त लिखा है। मौलाना कासिम नानातवी कौन है? जो देवबंद के मदरसे के फाउंडर बताए जाते हैं, जिन्होंने देवबंद का मदरसा इनका बनाया। रशीद अहमद गंगोई कहते हैं मैंने ख्वाब ये देखा कि मौलाना मोहम्मद कासिम साहब उरूस की सूरत में, उरूस कहते हैं दुल्हन को, दुल्हन की शक्ल में देखा। जरा तस्वर करो दुल्हन कैसे रहती है। मैं थोड़ा सा मंजर में ले जा रहा हूँ आपको। लाल साड़ी, भाई दुल्हन बोला है, और उरूस का मतलब दुल्हन ना हो तो जो चोर की सज़ा मेरी सज़ा, मूंछ मुंडवा दूँ। आगे तो इबारत खुद वाजे कर देंगी कि क्या है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उरूस के तर्जुमे को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि उरूस का तर्जुमा दुल्हन क्यों किया आपने। दुल्हन ही है भाई, आगे खुद आ जाएगा। दुल्हन कैसे होती है भाई? लाल साड़ी, हाथों में मेहंदी, लाल लाल हरी हरी चूड़ियाँ, नाक में नथनी, माथे पे बिंदिया, दाढ़ी इतनी बड़ी, तारीख की पहली दाढ़ी वाली दुल्हन। या तो ये भी लिखो कि भाई दाढ़ी नहीं थी, चिकना देखा था। देख लो शैतान कौन है। ये आला हजरत को ये एक इबलीस का जवाब खुदा की कसम 10 दिन तक दे सकता हूँ, 10 दिन तक, इतना सरमाया है इनका। उरूस की शक्ल में देखा, दुल्हन की शक्ल में। अब आगे खुद वाजे कर दिया, और मेरा उनसे निकाह हुआ। कासिम नानातवी से निकाह हुआ। और सो जिस तरह सन यानी औरत व शोहर में एक को दूसरे से फायदा पहुंचता है, जिस तरह मर्द और औरत को, दूल्हे और दुल्हन को सुहागरात में एक दूसरे से फायदा पहुंचता है, इसी तरह मुझे उनसे और उन्हें मुझसे फायदा पहुंचा। समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना समझ में आए तो और आसान करूंगा, हिंदी बोलने की कोशिश करूंगा, लेकिन बात समझ में आनी चाहिए भाई, ये याद रखिए। नहीं समझ में आए तो तकरीर का कोई फायदा नहीं। फिर मैं इतनी दूर से सिर्फ इसलिए नहीं आया हूं कि बोलकर चला जाऊं, समझा कर जाऊं, ये मकसद है। जिस तरह एक मर्द को एक औरत से फायदा होता है शादी के बाद, उसी तरह उन्हें मुझसे और मुझे उनसे फायदा हुआ। तो इस फायदे के बाद नतीजा क्या होता है वो आप बताएं। बोले भाई, इन्होंने लिखा है ना भाई फायदा होता है, ऐसी फायदा हुआ। जब एक मर्द और औरत की शादी होती है, फिर दोनों मर्द और औरत कमरे में जाते हैं और उसके बाद एक दूसरे से फायदा उठाते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है, तो नतीजा क्या आता है, रिजल्ट क्या आता है? बोलो। मेरे को लगता है ये दोनों का ही नतीजा तबलीगी जमात है, ये उसी फायदे की जमात है, ये उसी फायदे का नतीजा है जो पूरी जमात निकली है। और इतने पैदा कर दिए कि रहने के लिए जगह नहीं है तो बोरे बिस्तर उठा के चले जा रहे, घूमे जा रहे, भटक रहे लावारिशों की तरह। 40 दिन उधर, 45 दिन उधर, 30 दिन उधर। और मेरा इमाम बरेली में कह रहा, और इमाम अहमद रज़ा का इल्म गैब देखो, अल्लाह के रसूल के सदक़े में इमाम को गैब कैसे मिला? इसलिए कि तबलीगी जमात
आला हजरत के दौर में नहीं बनी थी, आला हजरत के विसाल के तकरीबन 20 साल के बाद बनी। आला हजरत तबलीगी जमात को जानते तक नहीं थे, नाम तक नहीं सुना था, मगर 20 साल से और पहले चले जाए, आला हजरत अपनी निगाहों से देख रहे हैं कि एक जमात बिस्तर लेकर घूमेंगी, भटकेंगी, फिरेंगी। तो 20-25 साल पहले मेरा इमाम कहता, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। जो 25 साल बाद की चीज को आज देख ले, उसको इमाम अहमद रजा कहते हैं। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते। और कितने खार भाई, मैं आया, बड़ा नरम बिस्तर बिछाया हमारे मेज़बान ने, नाम भी बड़ा मुश्किल है, ले नहीं पाता हूँ, क्या अफजुल, क्या नाम है भाई उनका, अफजुल, नाम ही नहीं आ रहा है, मुफीजुल साहब, देखो नाम ही जहन में नहीं रहता, बड़ा हार्ड नाम है मुफीजुल, पहली बार नाम सुना मैं। मुफीजुल साहब की बहन का घर है, अल्लाह ताला बड़ी खिदमत की उन्होंने और बड़ा ख्याल रखा, अल्लाह ताला बेहतरीन अजर अज़ीम अता फरमाए। जितने उनके रुफ़का साथी है सबको बेहतरीन अजर अज़ीम अता फरमाए। बिस्तर नर्म था, नई चादर बिछाई। ये नई चादर क्यों है, पर्दे नए लगा दिए, भाई मेहमान आए हैं, बाहर से आए हैं, बिस्तर नर्म हो, आराम हो। ये रसूलुल्लाह की ग़ुलामी का इनाम है, ये सरकार की कसीदा खानी का इनाम है कि रसूल की तारीफ़ करते जाओ, नरम बिस्तर मिलता है, अच्छा खाना मिलता है, अच्छा माहौल मिलता है। और ये रसूल की तौहीन करने का नतीजा है कि जब रसूल का ग़ुलाम आता है, बिस्तर नीचे होता है, ग़ुलाम बिस्तर पर आराम करता है, और तौहीन करो तो ये जनाब गुस्ताख नीचे होता है, बिस्तर इसके ऊपर होता है। नहीं समझे इशारा, बिस्तर का लदा हुआ है, चले जा रहे हैं, बिस्तर इन पे आराम कर रहा है। और ठकोसलेबाजी क्या है, दीन की तबलीग के लिए निकले। अच्छा कहाँ गए आप दीन की तबलीग के लिए? मुसलमानों की बस्ती में गए। अभी तक आपने मोदी को तबलीग क्यों नहीं की? अभी तक आपने योगी को तबलीग क्यों नहीं की? आपकी जमात का मरकज दिल्ली है, दिल्ली में आप मोदी के पास क्यों नहीं गए? अमित शाह के पास क्यों नहीं गए? आपका मदरसा दारुल उलूम देवबंद यूपी में, अभी तक यूपी के जो है चीफ मिनिस्टर योगी के पास क्यों नहीं गए? अरे वहाँ जाते हैं तो पिछवाड़ी फटने लगती है भाई, वो तो यहीं सारी तबलीग यहीं है हमारी। और तबलीग कुछ नहीं है, तबलीग के नाम पे सिर्फ ये ईमान गारत करो, ईमान तबाह करो। वजह क्या है? वजह ये है कि सऊदिया की रियाल और सदकात पे पूरी मौत। और उसके लिए फिर क्या करते? दो तरीके अपनाते हैं। पहले उलमाए अहले सुन्नत को गालियाँ बको, तौहीने करो, और दूसरा जो हमारे अकीदे नहीं, सुनिए, जो हमारे अकीदे नहीं, जो चीज़ें हमारी किताबों में नहीं, झूठी किताब गढ़ेंगे, झूठा किस्सा गढ़ेंगे, और वो किस्सा हम पर फिट करके फिर सुनाएंगे। अब उसकी एक मिसाल मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। हालांकि ये चीज़ें मैंने कई बार दिखाई, लेकिन इसमें 2-4 चीज़ों का इजाफा है, इसलिए आप इसको ज़रूर सुने और ज़रूर देखें। देखिए, इन साहब को पहचानते हैं आप? यही है वो 12 साल के भगोड़े, इन्हीं का नाम मैं ले रहा था। 12 साल से भाग रहा है। और अगर ये मौलवी भगोड़ा नहीं है तो यहाँ के इसके चाहने वालों से कहूँगा, तुम इसे अपने खर्चे पे बुलाओ, मैं अपने खर्चे पर आऊँगा, किसी से टिकट का पैसा नहीं लूँगा, कोई नजराना नहीं, कोई टिकट नहीं, मैं अपने पैसों से आऊँगा, तुम इसको अपने पैसों से बुलाओ। तुम्हारा मौलवी है, इसे बुलाना तुम्हारी जिम्मेदारी, और अपने पैसों से अपने खर्चे पर आना ये मेरी जिम्मेदारी।